हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर के वीडियो क्लास में। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 मई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर नए बने हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो आपके सामने है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2022 कब मनाया गया? 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई या 2 मई? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। इसके पहले एक सूचना भी आपको हम बता दें कि एक्सीड के द्वारा जो है लेखपाल की जो क्लासेज हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें एक्सीड के द्वारा जो है लेखपाल के लिए स्पेशल जो है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर करें। चलिए बताएं इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा। तो अभी हाल ही में 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। कब? 1 मई को। अब बात कर लें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष जो है 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मई दिवस को और किस नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये श्रमिकों के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना और उनकी उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देना होता है। ठीक है, तो आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि 1 मई को प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में बिहार राज्य के कितने स्कूल को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 22, 24, 26 या 28? तो बताएं आप हमें कितने विद्यालयों को जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताएं, जल्दी से जवाब दें इसका हमें। तो ये किया गया है दोस्तों, ये किया गया है कितने? 26 विद्यालयों को। अब आई है यहाँ पे बात पुरस्कार की। तो पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल फिलहाल के जितने भी पुरस्कार से लोगों को सम्मानित किया गया है। तो चलिए बात करते हैं। पहले की बात करेंगे हम दोस्तों असम वैभव पुरस्कार। आपको पता है कि असम सरकार के द्वारा ये रतन टाटा को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है सरस्वती सम्मान 2021। किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर रामदत्त मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है। फिर अभी हाल ही में पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जो है अर्देशीर बी के दुबास को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है आपका रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो है ये बालकृष्ण दोषी को जो है वास्तुकला के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये एक वास्तुकार थे, उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों आपका रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 जिसान ए लतीफ़ को जो है मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 नमिता गोखले को मिला है। पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 जैसी चौधरी को मिला है दोस्तों। और वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार अभी हाल ही में अटल टनल को दिया गया है दोस्तों। और एक और है आपका, हमने बताया कि परम विशिष्ट सेवा पदक ये किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को। इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? रमेश वर्मा, विपिन दास, त्रिलोक चंद या किशोर कुमार? तो ये किसे चुना गया है दोस्तों? ये चुना गया है किशोर कुमार को। किसे चुना गया है? किशोर कुमार को चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लिखी गई पुस्तक अमित शाह अनि भाजपाची वचल का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, देवेंद्र फडणवीस ने या शरद
पवार ने। तो ध्यान दीजिएगा, अमित शाह के ऊपर लिखी गई पुस्तक अमित शाह आणि भाजपाची वचल का जो विमोचन है ये देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया है, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब बात आई है यहाँ पे ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक जो है अनिवार्य गांगुली और जो है शिवानंद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों ये पुस्तक? अनिवार्य गांगुली और शिवानंद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ये अमित शाह के ऊपर जो है इनकी जीवनी और भाजपा के निर्माण के बारे में, अमित शाह का जो योगदान भाजपा पार्टी में है उसके योगदान के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पे पुस्तक की, तो पुस्तकों की बात कर ले हम दोस्तों, तो अभी हाल ही में दोस्तों आपको बता दें लेट मी से इट नाउ पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, इसके जो लेखक हैं वो राकेश मरिया के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? राकेश मरिया के द्वारा। पूर्ति प्रदत्त श्री समैया ये के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनफिट वायरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ये ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है, मैंने आपको बताया है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल ये जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखा गया है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट जो है ये प्रियंका गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। द मिलेनियल योगी ये जो है दीपक चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का रूपरेखा जनादेश दस्तावेज का शुभारंभ किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण? तो ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है ये किया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हरजोत सिंह को, विजय सांपला को, रविंद्र शर्मा को या गुरविंद्र सिंह चड्ढा को? तो ये किसे किया गया है दोस्तों? विजय सांपला को। अब आप बात आई है यहाँ पे नियुक्तियों की, तो नियुक्तियों से रिलेटेड अभी कुछ पॉइंट की अगर हम बात कर लें, हाल फिलहाल की जो प्रमुख नियुक्तियाँ हैं हमने आपको बताया था। ONGC के नए निदेशक वित्त और CFO जो है वो पोमिला जसपाल को बनाया गया है। UPSC का जो नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी बने हैं दोस्तों। विदेश सचिव जो बने हैं अभी हाल में विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। थल सेना प्रमुख जो है वो मनोज पांडे बने हैं। माधवीपुरी जो है सेबी की अध्यक्ष हैं, इन्हें हाल ही में बनाया गया है। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को जो है NASC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसा की बात करें एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जो है इन्हें बनाया गया है। संजीव कपूर की बात करें तो जेट एयरवेज के CEO बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे की बात करें तो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किए गए। दोस्तों हम आपको जो रिवीजन कराते हैं इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको क्लास में जो हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग जो नोट डाउन करते हैं वो कितनी बार आप उसे रिवीजन करते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि आप उसे कितनी बार रिवीजन किए होंगे। हमने इसीलिए हम यहाँ पे आपको रिवीजन करा ही देते हैं हर एक क्लास में कुछ ना कुछ पॉइंट को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? बताएं फटाफट इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो ये कौन सा जिला बन गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का जो है सांबा जिला बन गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा जिला बन गया है? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताएं इस प्रश्न का जवाब दे दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, जल्दी बताएं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है क्या? उत्तर प्रदेश। आइए इसके बारे में अगर हम बात कर लें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है सरकार के प्रयासों में रामपुर के ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। अभी हाल में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस बात को रखा गया है कि हर प्रदेश में अमृत सरोवर जो है ये
बनाया जाए। ये अमृत सरोवर है क्या दोस्तों? आपको बता दें कि हर जिले के 75 गांव में एक अमृत सरोवर होगा, यानी जो आपके गांव में तालाब है वहां पे वृक्षारोपण, जल संरक्षण हेतु जो है कार्य किया जाएगा, वृक्षारोपण लगाया जाएगा, सुंदरीकरण किया जाएगा उस तालाब का, साथ ही साथ वहां पे जल संरक्षण के लिए ये कार्य किया जा रहा है। और इस एक पॉइंट और आपको बता दें दोस्तों, मैंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है अमृत सरोवर की पहल की शुरुआत की गई है, जिसके लिए आपको मैंने अभी बताया कि 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा हर एक जो है जिले में। बात करते हैं इसके रिलेटेड कुछ और पॉइंट की। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, अगर उसको हम देख लें। हमने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में गोपालक योजना शुरू की गई है दोस्तों। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है श्रावस्ती जिले में शुरू किया गया है, मैंने आपको बताया था। यूपी में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना जो है वितरित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश शादी अनुदान की योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। इसमें जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा कराया जा रहा है, जो बच्चे जो है पढ़ाई या तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की। अगला है आपका दोस्तों मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की जो है शुरुआत यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, यूपी आसान किस्त योजना जो है ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? गुरुग्राम, जयपुर, आगरा या कपूरथला? तो ये बन गया है दोस्तों कौन? उत्तर प्रदेश का आगरा जो है जिला, ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है। अब बात आई है यहाँ पे पहले की, तो भारत के कुछ प्रमुख जो है पहला जो अभी हाल फिलहाल के करंट अपडेट हैं उसे हम अगर देख लें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है कौन बन गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश का। ठीक है, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? लक्षद्वीप बन गया है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र जो है रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला एरोमेट्रिक गार्डन जो है लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में खोला गया दोस्तों। भारत की पहली वनजीव डीएनए प्रयोगशाला जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में खोला गया है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात में क्या है? बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन कार्यक्रम को मंजूरी दे दिया है? भारत, रूस, नेपाल या श्रीलंका? तो ये किसे मंजूरी दे दिया है दोस्तों? ये दे दिया है भारत को। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? बताएं ये कौन बन गया है दोस्तों? ये बन गया है महाराष्ट्र। आइए इसके बारे में हम कुछ बात कर लें, कुछ पॉइंट की। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रवासी श्रमिकों के आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन विकसित किया गया है। ठीक है, इसे महाराष्ट्र के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो है ये विकसित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा को निरंतर सुनिश्चित करना है। ठीक है, अब बात आई है यहाँ पे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट की अगर हम बात कर लें, महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना की शुरुआत की है। किसने? महाराष्ट्र की सरकार ने जो है जो कैदी हैं उन्हें व्यक्तिगत ऋण देने की बात की कही है। ठीक है, महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना सुरक्षा कवच 2 अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। रेलवे ने भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है दोस्तों। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित की जाएगी दोस्तों। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र की सरकार ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियन में कौन सा पदक जीता है?
स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी पदक जीत चुकी हैं? ये अभी हाल ही में जीती हैं, कांस्य पदक जीती हैं। अब हाल फिलहाल में खेल से रिलेटेड कुछ पुरस्कारों की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021-22 ये तमिलनाडु ने जीता है। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। अंडर 90 एशिया कप किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है दोस्तों। हॉकी जूनियर विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता है। विश्व शतरंज चैंपियन ये मैगन कार्लसन जीता है। चैलेंज ट्रॉफी 2021-22 ये इंडिया यानी भारत ने जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने अपना मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सुविधा को शुरुआत की है? बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो ये किसने किया है दोस्तों? ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सुविधा की शुरुआत किया है। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कहाँ बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? डिब्रूगढ़ में। अब बात है यहाँ पे असम की, तो असम से रिलेटेड कुछ पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ खुला है, शुरू हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? असम में। अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था दोस्तों कि असम के दीमा हसाओ जिले में जो है दोस्तों महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। और मैंने आपको बताया था जो असम के कवि हैं नीलमणि फफूंद को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ के हैं ये? असम के। असम की सरकार ने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? असम बन गया है। पर्यटन संजीवनी योजना किसने शुरू की है? ये असम ने शुरू की है। वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया था? असम में मनाया गया है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग ने किस देश को विशेष चिंता का देश नामित करने की सिफारिश की है? ये किसे किया गया है दोस्तों? ये किया गया है भारत को। किसे? भारत को। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक सीरीज शुरू कर दी गई है शाम को 4 बजे।